हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों एक बात आपसे बतानी है। यूपी पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म आप भरने जा रहे हैं, उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको जो ये नोटिफिकेशन दिख रहा है इसको जो है मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड करो। इसको सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, पढ़ने से क्या होगा, आपको कुछ जानकारियां पता चलेंगी जिससे कि जो आपको गलती नहीं करनी है। देखिए, कुछ फोटो के रूल, कुछ सिग्नेचर के रूल, तो इन सब के जो नियम हैं वो आपको इसमें पता चलेंगे। ये सब पता कैसे चलेंगे, आपको नोटिफिकेशन पढ़ने से ही पता चलेंगे। दोस्तों, किसी के भरोसे मत रहिए, किसी पर मत रहिए, आप किसी पर मत छोड़िए। खुद से पढ़िए, खुद से जांचिए, खुद ही देखिए, खुद ही परखिए। आप देखिए खुद, आप जो है सबसे पहले जो भी कुछ समझ में आ रहा हो सब अपने ठंडे दिमाग से एकदम पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि बाद में आपको फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। आप सबसे पहले इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ना। आपसे हिंदी तो पढ़नी आती होगी यार, यूपी के निवासी हो, यूपी पुलिस का फॉर्म भर रहे हो, तो इसके लिए आपकी क्या अहर्यताएं हैं, क्या आपकी आयु है, क्या आपकी ये सब वैवाहिक परिस्थितियां हैं, ये सब टिप्पणी, शारीरिक स्वस्थता है, भर्ती प्रक्रिया है, लिखित परीक्षा है, और ये सारी चीजें ये सब एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए दोस्तों। जैसे फिजिकल है, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये कैसे होगा, चयन प्रक्रिया, योग्यता सूची, सब चीज दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ करके आप अपने जो साइबर कैफे वाले से या फॉर्म भरवा रहे हो तो उससे पता चलेगा, आप उसको भी बता सकते हो कि भाई यहाँ पर ये भरो। ठीक है, देखिए ये सब मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए इसको एक बार, क्योंकि कम 26 पेजों का ये नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। और इसको आराम से पढ़ना, इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद फॉर्म भरवाइएगा। ठीक है, देखिए मैं ये क्या बात बता रहा हूँ, यह देखिए डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना। अब ये डिजी लॉकर के माध्यम से क्या अपलोड करना, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों, उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें। और फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर पर विशेष ध्यान देना। आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना है। अभ्यर्थी अपनी रंगीन, यहाँ रंगहीन नहीं है, रंगीन है, रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB से अधिकतम 50 KB के व हस्ताक्षर 5 KB के तथा अधिकतम 20 KB के बीच ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए। रंगीन फोटो का आकार 35 मिलीमीटर से या 1.4 इंच गुणे 45 मिलीमीटर या 1.75 इंच का होना चाहिए। यह जो फोटो का आकार होता है वही है। लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका वर्दी उर्दी नहीं होनी चाहिए कोई फोटो में वर्दी में खिंचवा लिया भाई, क्या भाई पुलिस वाले पहले से लगे हुए हैं, नहीं। और ये फोटो से संबंधित कुछ रूल हैं, ये नियम हैं, ये देख लीजिए कैसा फोटो होना चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर न ज्यादा चमक न छाया होनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, यानी फोटो आपका नवीनतम नया होना चाहिए। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि की आवश्यकता है। ठुड्डी यानी आपकी जो थोड़ी है इससे शिखर तक साफ दिखता हो, यानी आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए। और तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद होनी चाहिए, बिल्कुल खामोश। तटस्थ का मतलब खामोश, और मुंह बंद, आंखें खुली हुई हो। चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखते हो। कैमरे पर सीधी नजर हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और गिलास रंगीन नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चश्मे में आप फोटो नहीं खिंचाना। फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना। कोई टोपी नहीं पहननी, कोई मफलर नहीं पहनना, सीधा एकदम सिंपल तरीके से खड़े होकर फोटो खिंचवाना। ठीक है, ये सब फोटो से संबंधित कुछ है।
और फिर आवेदन प्रक्रिया के आवेदन महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों खुद पढ़ लेना, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है दोस्तों, इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको पहले अच्छे से खूब रीड करिए। ये सिलेबस है, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भरवाना ठीक तरीके से। तो फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। देखिए दोस्तों, ये आपके प्रमाण पत्र है, उसका प्रारूप है। ये प्रारूप का मतलब होता है कि इस तरीके का सा हो, जैसा अगर आपका उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र है, इस तरीके ऐसा हो, ऊपर लिखा हुआ होगा, ये प्रमाणित किया जाता है कि ये सब चीज इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में, ये इसलिए ये होता है। और ये होता है, ये अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी यहाँ पे यही लिखा हुआ होना चाहिए, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमारी ये सुपुत्र, इसी तरीके से होना चाहिए, हस्ताक्षर पूरा नाम ये इसी तरीके का होना चाहिए। ये प्रारूप इसलिए दिया जाता है कि आपका सर्टिफिकेट क्या इसी की तरह का है, तो आप ये खुद जांचिए, खुद देखिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। अगर आप EWS से हैं तो देखिए, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए इसी तरीके से होना चाहिए, इसी तरीके का होना चाहिए कि आपका प्रमाण पत्र क्या इसी तरीके का हुआ है, इसी तरीके की भाषा लिखी हुई है, तो आपका मान्य होगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।